नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑपरेशन अनथिंकेबल, इसके बारे में मैं कई महीनों से सुनता आ रहा था। मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि रशिया एक्चुअली इस ऑपरेशन पे काम करेगा। मगर रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ऑपरेशन अनथिंकेबल पे कि मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट एग्जैक्टली इज रशियाज ऑपरेशन अनथिंकेबल, और क्यों फ्रेंच मीडिया, यूके मीडिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है कि ऑपरेशन अनथिंकेबल के अंडर अगर रशिया ने एक बड़ा स्टेप ले लिया तो यूके और फ्रांस हो सकता है कि प्रॉपरली जवाब दे भी ना पाए। यहां पे आप देख पाओगे यूके मीडिया का आर्टिकल है, रशिया थ्रेटन्स टू एलिमिनेट यूके न्यूक्स विद इन ए डे इन वर्ल्ड वॉर 3 थ्रेट। नाउ जो ऑपरेशन अनथिंकेबल है इसमें रशिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूके और फ्रांस की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको अटैक नहीं करेंगे। रशिया ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि यूएसए की तरह कभी भी ये हिरोशिमा नागासाकी पर सिविलियंस पर बॉम्ब ना गिराते। अगर बॉम्ब गिराना भी था एटॉमिक बॉम्ब तो ये मिलिट्री बेसिस पर या फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन पर गिराते। और इस पर्टिकुलर केस में भी रशिया ने एक प्लान बनाया है जिसमें ये डायरेक्टली टारगेट करेंगे यूके और फ्रांस की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को। इसे एलिमिनेट कर देंगे ताकि यूके और फ्रांस, यूरोप की दो बड़ी ताकतें जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये रशिया के अगेंस्ट कुछ भी ना कर पाए। और यहां पे आप देख पाओगे रशिया वुड डिसेबल ब्रिटेन्स न्यूक्लियर डेटरेंट इन 1 डे। नाउ ऑपरेशन अनथिंकेबल के बारे में लगातार रशिया के जो सरकारी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, लगातार बोल रहे हैं। काफ़ी जगह तो डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन अनथिंकेबल काम करेगा और ये कितना डेंजरस है। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव देखो, वो लोग कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। उनके हिसाब से ऑपरेशन अनथिंकेबल इनको बनाना ही पड़ेगा, इस पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि फ्रांस और जर्मनी ऐसा क्या कर रहे हैं कि रशिया को ऑपरेशन अनथिंकेबल, बाय द वे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना, अनथिंकेबल, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा भी एक टाइम आएगा, ऐसा भी एक प्लान होगा। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल पे जो रशिया काम कर रहा है इसका मेन रीज़न ये है कि फ्रांस ने अब ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म कर दी है कि इनके सोल्जर्स बहुत ही जल्द आपको दिखेंगे यूक्रेन में। ये मैं आपको बता दूं, एक डिसाइसिव मूवमेंट है रशिया यूक्रेन वॉर की, जहां पर फ्रांस और कई और यूरोपियन कंट्रीज हिंट दे रहे हैं कि बहुत ही जल्द इनके सोल्जर्स यूक्रेन पहुंच जाएंगे। नाउ इसके बारे में मुझे याद है मैंने कई महीनों पहले ये वीडियो करी थी अपलोड स्टडी आईक्यू पे कि फ्रेंच ट्रूप्स टू फाइट रशियन आर्मी इन यूक्रेन। उस टाइम मुझे याद है कि कुछ लोगों ने डाउट किया था कि क्या ये जेन्युइनली होगा, क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है। वेल, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। यूक्रेन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने ये कह दिया है कि बहुत ही जल्द बहुत सारे फ्रेंच सोल्जर्स यूक्रेन में आएंगे। नाउ ये सोल्जर्स करेंगे क्या, इसको लेकर फ्रांस ने क्लैरिटी दी नहीं है। फ्रांस के हिसाब से ये यूक्रेनियन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, बट अगेन एक बार फ्रेंच सोल्जर्स यूक्रेन की धरती पे आ गए और रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन को, उस टाइम फ्रेंच सोल्जर्स मारे गए। आप इमेजिन कर सकते हैं फ्रांस का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। और इतना ही नहीं, रिसेंटली फ्रांस, रशिया, जर्मनी और यूएसए ने यूक्रेन को यह भी इजाजत दे दी है ओपनली कि जो भी हमने आपको हथियार दिए हैं ना, इन्हें अब रशिया को डायरेक्टली टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, रशिया को घुस के मारो। यहां पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल, एंगर इन मॉस्को आफ्टर यूक्रेन अलाउड टू हिट रशिया विद वेस्टर्न वेपन्स। ये जो वेस्टर्न वेपन्स है इसमें जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन, कई और वेपन्स हैं जिनकी वजह से मैं आपको बता दूं रशिया को हैवी लॉस हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि यूक्रेन के पास आज के समय इतने लॉन्ग रेंज वेपन्स आ चुके हैं कि ये कई रशियन शहरों को, रशियन सिविलियंस को टारगेट कर सकते हैं। और वैसे आपने ऑलरेडी देखा ही होगा कि रशिया की कई रिफाइनरीज पे अटैक हो चुका है, ड्रोन से अटैक हो चुका है। पहले ये सब अटैक यूक्रेन सीक्रेटली करता था, अब ये अटैक्स खुल के किए जाएंगे। और रशिया देखिए ऑब्वियसली एक पहले तो डिफेंसिव पोस्चर लेगा। ऑपरेशन अनथिंकेबल के अंडर ये बताया जा रहा है कि रशिया एक बहुत ही यूनिक टाइम के 3,30,000 पाउंड, जिसकी कॉस्ट होगी, इतने के मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स बना रहा है। ये ऐसे न्यूक्लियर शेल्टर्स होंगे जिनको आप मूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा इनके कई शहरों में ये स्टेशनरी न्यूक्लियर शेल्टर भी बना रहे हैं जो ऑब्वियसली हिलेंगे नहीं, जहां पर सिविलियन छुप सकते हैं कल को अगर अटैक होता है तो। नाउ ये तो हो गया डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑपरेशन अनथिंकेबल का। जो अग्रेसिव पार्ट है ऑपरेशन अनथिंकेबल का, उसमें ये लोग देखिए खुल के कहते हैं कि दुनिया में नॉन न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री है। ऑब्वियसली आपको पता होगा जो P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज हैं, ये है ही। उसके अलावा इजराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है और नॉर्थ कोरिया माना जाता है कि उनके पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स आ चुके हैं। हालांकि ईरान को लेकर अभी भी क्लैरिटी है नहीं कि क्या 10वां कंट्री आ चुका है, नहीं आ चुका, बट हम मान के चलते हैं कि 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बारे में कहते हैं वी विल रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड फ्रॉम 9 to 7, क्योंकि ये फ्रांस और यूके में
हाइपरसोनिक मिसाइल देखो, रशिया के पास एक बड़ा एडवांटेज है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। दुनिया में 3 बड़े देश हैं जो बहुत ज़्यादा करीब हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के। एक्चुअली रशिया बिल्कुल ही अलग ही है, रशिया को काउंट नहीं करना चाहिए। यूएसए और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज़ कर चुका है यूक्रेन वॉर में, तो इनको अब एक्सपीरियंस है कि हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करते हैं, प्रिसिशन से कैसे हिट करना है, दुश्मन के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कैसे इन सबको पार करके सीधा जो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स की फैसिलिटी है उसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो रशिया ये मानता है कि इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इनको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियर साइलो यूके फ्रांस में कहाँ पे है, ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे छुपा के बैठे हैं। हालांकि आप मुझसे पूछें, अजीब सा एक तर्क है क्योंकि फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स वाली सबमरीन भी हो सकती है। वो सबमरीन किसी भी ओशन में कहीं पे घूम रही है, वो कल को अटैक कर सकती है रशिया को। तो ये लोग मान के चल रहे हैं कि ऑब्वियसली सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग नहीं रख के घूम रहे होंगे, विच इज़ अ बिग रिस्क। बट ग्राउंड पे ये कह रहे हैं कि सारे जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की फैसिलिटी है फ्रांस और यूके की, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उसके बाद जो रशियन आर्मी अटैक करेगी, बड़ा अटैक करेगी यूरोप पर, उसके रिस्पॉन्स में रशिया पे न्यूक्लियर वेपन से हमला तो नहीं हो पाएगा। और आगे देखिए, ऑपरेशन अनथिंकेबल के अंडर यही बताया गया है कि एक बार जब ये सक्सेसफुली ऑपरेशन अनथिंकेबल इंप्लीमेंट कर देंगे, यूके फ्रांस को बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन से दूर कर देंगे, वी इमीडिएटली इशू एन अल्टीमेटम टू यूएसए। उसके बाद शर्त रखेंगे यूएसए और नेटो और बाकी यूरोपियन यूनियन के सामने कि 24 घंटे हैं, सारी फाइनेंशियल सपोर्ट कीव को रोक दो। और अगर ये लोग इनकी शर्तों को नहीं मानते तो इवेंचुअली यूएस और रशिया डायरेक्टली एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे होंगे। बट अगेन रशिया का मानना यह है कि सिंस ये सिविलियन पॉपुलेशन को अटैक नहीं करेंगे ना, यूएसए भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का रिस्क नहीं उठाने वाला। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है तो क्या ये सब रशिया बहुत ही जल्द करेगा? वेल, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जब तक मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग पे हैवी बॉम्बिंग नहीं होती, रशिया ये सब नहीं करने वाला। बाकी जिस तरीके से छूट दे रखी है फ्रांस जर्मनी ने यूक्रेन को, पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द रशियन सिटी पर बॉम्बिंग करने का प्रयास किया जाए ना। रशिया के पास ऑब्वियसली S-300, 400, 500 भी है, तो ये लोग कोशिश करेंगे इन अटैक्स को इंटरसेप्ट करने की। तो देखना होगा इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। बट यूरोप आज के समय एक बहुत ज्यादा डेंजरस रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे एक बड़ी स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है और रशिया एक बड़ा स्टेप उठा सकता है। क्योंकि इन दी एंड देखिए, जब रशिया पे अच्छे से बॉम्बिंग ये करनी स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद रशियंस के पास इतनी ऑप्शंस बचेगी नहीं ना। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा मैं एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडियन आर्म रेसलर्स ने कितने मेडल जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में? जी हाँ, रिसेंटली आर्म रेसलिंग की एक चैंपियनशिप हुई है उज्बेकिस्तान में और इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडियन आर्म रेसलर्स ने बहुत सारे मेडल जीते हैं, भारत का नाम रोशन किया है। आपको बताना है कि टोटल मेडल्स इंडियन आर्म रेसलर्स ने कितने जीते हैं एशियन चैंपियनशिप में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 5 मेडल, 7, 8 या फिर 10। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ के वेरियस कोर्सेज। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर ना। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोर्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोर्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे, इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब कि पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।